अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व माइक वाला मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ जो लोग शोर कर रहे हैं आप लोग बैठ जाइए। आप लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी आप ही लोग तंग कर रहे हैं जो खड़े हैं। बैठ जाइए आप लोग, बिल्कुल देखना कोई ज़रूरी नहीं है। जब देखने का इतना शौक था तो पहले जगह लेना चाहिए था। मेरे आने से पहले वहाँ जाके सब मटर गश्ती कर रहे हैं, जब हम आ गए तो सब यहाँ एक तरफ खड़े हो गए आगे दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए। बैठ जाइए आप लोग। स्टेज पर तशरीफ़ रखे हुए हमारे उलमाए किराम, मदरसे की कमेटी के ज़िम्मेदारान और जलसा कमेटी के भी ज़िम्मेदार हजरात, अस्पताल मोड़ पर
जो ये जलसा मुनाकिद किया गया है और इस इजलास में शिरकत करने वाले हमारे तमाम सामाईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, ये प्रोग्राम आपको बहुत आसानी से नहीं मिला है। ये प्रोग्राम कैसे मिला है, ये जलसा कमेटी के ज़िम्मेदारान को अच्छी तरीके से मालूम है। भाई मैं चला जाऊंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं अगर कुर्सी छोड़ दिया हूं तो मेरा बाप भी मुझे यहाँ नहीं बिठा पाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या बात, क्या परेशानी, क्या आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। আপনারা যারা স্টেজের পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, গ্যাঞ্জাম করছেন, আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনাদের জন্য এত সুন্দর পরিবেশটা নষ্ট হতে দেবেন না। আপনাদের জন্য এত প্রচুর লোক, মা বোনেরা আছে, অনেক লোক আছে, আপনাদের জন্য এই সময়টা নষ্ট হচ্ছে। আপনারা চুপচাপ বসে যান, দেখেন সুন্দরভাবে পরিবেশটা সুন্দর হয়ে যাবে। আপনারা বসে যান। এই যেখানে মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাই, বসে যান, বসে যান একদম। আপনাদের গুটি কত লোকের জন্য এত সুন্দর একটা পরিবেশে বক্তব্য বন্ধ আছে, বুঝতে পারছেন? প্রত্যেকটা মুহূর্তের দাম আছে। অনুরোধ করে বলছি আপনারা বসে যান আর চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না। স্যার, प्रोग्राम बहुत मुश्किल से मिला है। मेरे प्रोग्राम पूरे रमज़ान के 2 दिन से पहले तक मेरी डायरी पर बुक हैं। इस इलाके के नवनिर्वाचित MLA जिनको अभी आपने चुना है, मिनहाज साहब का फ़ोन हमारे पास आया और मुझे पहली मर्तबा में उनको भी मना करना पड़ा कि मेरे पास अभी प्रोग्राम की कोई डेट खाली नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं कल शाम तक या परसों सुबह तक आपको कुछ खबर देता हूँ, बताता हूँ। फिर मैंने जहाँ प्रोग्राम दिया था ये देखने लगा कि किस जगह का इश्तिहार छपा है, किस जगह का इश्तिहार नहीं छपा। तो बड़ी मुश्किल से मुझे मालूम हुआ ये 29 तारीख जो आज आपके यहाँ ये जलसे की डेट है, ये डेट मेरी मिदनीपुर की थी, लेकिन मिदनीपुर वालों ने इश्तिहार छापा नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप अभी रुक जाइए, इश्तिहार नहीं छापा है तो हम आपको ये प्रोग्राम बाद में दे देंगे, अभी मुझे किसी ख़ास जगह इस प्रोग्राम को देना है। तो उन लोगों ने खुशी खुशी हमें इस बात की इजाज़त दे दी। मौलाना इश्तिहार नहीं छपा इसलिए मैं दे रहा हूँ, अगर हमारा इश्तिहार या हैंडबिल छप जाता तो मैं आपको नहीं देता। मैंने MLA साहब को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि ये 29 तारीख़ आप दे दीजिए जिनको आपको देना है, जहाँ के लिए आप बात कर रहे थे, और 29 तारीख़ ये डन हो गई। यकीनन आपका जज्बा मैं देख रहा हूँ, आपका जोश भी मैं देख रहा हूँ, आपकी भीड़ भी मैं देख रहा हूँ। एक तरफ मुझे इस बात की खुशी होती है कि अभी ईमान आपके अंदर है, सुनने का जज्बा आपके अंदर है, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ प्रोग्राम हो रहा हो, कुरान और हदीस की आयतें पढ़ी जा रही हों, और दूसरी तरफ जब आपकी चहमे गोइयाँ हो रही हो, शोर हो रहा हो, तो ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस की कोई इज़्ज़त आपके दिल में है नहीं। अल्लाह के नबी जब बोला करते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज़ नसीहत किया करते थे, तो आप यकीन जानिए सहाबा कराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि
कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं और कोई बात चूक ना जाए, सुनने से हम महरूम ना रह जाएं। ये प्रोग्राम लेने के लिए बहुत फ़ोन लगाए गए हैं MLA साहब की तरफ से, और ये प्रोग्राम आपको दिया है तो आप इसकी कदर कीजिए। आप खुश नसीब हैं कि आप इस वक्त बंगाल के अंदर उस सरकार की शरण छाया में हैं जिसकी दुआएं हमने मांगी थी। मेरा इशारा है TMC की मुख्य और ख़ास नेता ममता बनर्जी की तरफ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनके लिए दुआएं हो रही थी, यकीन मानिए चुनाव आपके यहाँ था, लेकिन नज़रें पूरे इंडिया की लगी हुई थीं, पूरे हिंदुस्तान की लगी हुई थी, क्योंकि ऐसा चुनाव देखा नहीं गया जो बंगाल की धरती पर हुआ है। कोरोना के पीरियड पर किस तरीके से और कौन कौन नहीं आया यहाँ, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सारी ताकतें लगा दी गई थीं। एक तरफ मीडिया इनका प्रचार दिखा रही थी तो दूसरी तरफ मीडिया ये भी दिखा रही थी कि ममता का मौलाना। हमें भी नंगा कर रही थी हमारी यूपी की मीडिया, हमारे दिल्ली की मीडिया हमको भी नंगा कर रही थी, और हमारे तो इटावा के लोगों ने कह दिया था कि मौलाना जर्जी साहब, अगर ममता दीदी की सरकार नहीं आई तो तुम जेल में जाने को तैयार हो जाओ। ये हालात पैदा हो गए थे, इतना हमको रुसवा किया जा रहा था टीवी पर, इतना जलील। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कलियाचक, मौजमपुर, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, हर जगह बस मैं एक ही बात कहता रहा कि अपना छोटा नुकसान गवारा कर लेना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना।